लाए हैं। तो बारे बारे बर मागहूँ हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। तो कौशल्या मैया ने राम जी को लिटाया, आंखों में काजल इत्यादि लगाकर और पूजा करने गई। तो रंगनाथ भगवान की पूजा कर रही थी माँ कौशल्या। तो देखा कि राम जी वहां भी बैठे मिठाई खा रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा मैंने तो अभी सुलाया, यहां वहां दुई बालक देखा। कौशल्या मैया दौड़ के आई तो रामलला पालने पर सो रहे थे। मंदिर में गई तो वहां भी बैठे। तो भगवान एक रूप से पालने में थे, एक रूप से रंगनाथ भगवान स्वयं। वो राम जी ही रंगनाथ भगवान है, राम जी ही तो रंगनाथ जी हैं। देखो हम जिन इष्ट की उपासना करते हैं वही इष्ट हमारे पुत्र बन करके आंगन में खेल रहे हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। कौशल्या मैया ये सब कुछ लीला देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं, पर बाद में सब कुछ भूल जाती हैं कौशल्या मैया। एक बार कौशल्या मैया ने भगवान राम को जम्हाई आई, जम्हाई में मुंह खुला। जैसे ही मुंह खुला तो कौशल्या मैया ने राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, सेम वैसे ही जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया के मुंह में देखा, ऐसे कौशल्या मैया ने राम के मुंह में देखा। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। ठुमुक ठुमुक के राम जी चल रहे हैं, पाँव में पायल बांध रही है मैया यशो कौशल्या, और कमर में करधन और जूड़ा बना करके राम जी चल रहे हैं। अच्छा, राम जी को धनुष बड़ा प्रिय है तो धनुष लेके चलते हैं राम जी। तो धनुष अपना रख के और फिर राम जी चल रहे हैं। ठुमुक 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 चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुंदर सा धूसर धूरी भरे तनु आए। आज राम जी महलों के बाहर गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और धूल में खेल रहे हैं। किस में खेल रहे हैं? धूल। छोटे छोटे बच्चों को धूल मिल जाए, कितना भी बड़े घर का बच्चा हो, लेकिन धूल मिल बस जाए तो बच्चा धूल में जरूर जाके खेलने लग जाए। बोलो हाँ। तो ये धूल क्या है? ये हमारी माता है, पृथ्वी माता। इसी माटी से तो प्यार होना चाहिए। राम जी धूल में खेल रहे हैं, धूल लपेट करके आए। तभी राम जी को दशरथ जी ने कहा चलो राम अब भोजन कर लो। तो राम जी का हाथ मुंह धुल करके दशरथ जी भोजन पर बैठते हैं। राम के बगल में दशरथ जी बैठे हैं। दशरथ जी ने अपनी गोद में राम को बिठाया, एक गोद में राम जी, एक गोद में भरत जी, और सामने कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया बैठी। तो बाकी ने जो शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी उनकी गोद में थे, और दशरथ जी राम को रोटी खिला रहे हैं। राम जी रोटी नहीं खा रहे हैं, क्यों? तब बाहर एक कौआ काव काव कर रहा था। तो राम जी ने रोटी में मक्खन लगाया और कौआ बाहर था। देखो राम जी कितने दयावान हैं। कौआ बाहर था, कौआ अंदर आ नहीं सकता था, वो भूखा था। वो राम जी के हाथ से प्रसाद लेने। कौआ कौन थे? काकभूषुंड जी। कौआ कौन थे? कौआ को कौन थे? काकभूषुंड जी। ये काकभूषुंड जी कौन है? इनकी भी एक कथा है, बाद में बताएंगे आपको आगे। ये काकभूषुंड जी ही राम कथा के जनक हैं। काकभूषुंड जी कथा सुनाते हैं गरुण जी को। तो एक काकभूषुंड जी राम जी से रोटी प्रसाद लेने आए कि राम के हाथ का प्रसाद रोटी का मिल जाए। कौआ काव काव कर रहा। दशरथ जी, वो अंदर कौआ आ नहीं सकता था घर के। तब राम जी मक्खन रोटी लिए और ठुमक ठुमक के बाहर रोटी लेकर गए, और कौआ आया और हाथ से ले गए वो माखन रोटी। हाथ से राम जी के मक्खन रोटी लेकर कौआ गया। कौआ काकभूषुंड जी ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी अंदर आए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। दधी लपटा कर, दही भात
देखो हमारे भारत में दही भात खाने की परंपरा रही है। भगवान राम को क्या भोग लगता है, इसलिए आज भी अयोध्या में भगवान को दही चिवड़ा का भोग लगता है, बाल भोग। आज भी भगवान जी का अयोध्या में क्या भोग लगता है, बाल भोग। नाश्ते में आज भी अयोध्या क्षेत्र के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी दही चिवड़ा खाने की परंपरा है। क्या खाने की परंपरा है, दही चिवड़ा। जानते हो कितने लोग जानते हैं दही चिवड़ा, सब जानते। तो ये दही भात चिवड़ा सा, चिवड़ा मतलब पोहा, चिवड़ा मतलब पोहा। तो पोहे को खाली चिवड़ा को ऐसे लाए और दही में डाल दिए, हल्का सा बूरा मिश्री का, शक्कर डालते हैं, शक्कर हानिकारक है तो मिश्री का बूरा डालना चाहिए, शक्कर नहीं खाना चाहिए, हमें बढ़िया मिश्री खाना चाहिए, गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शक्कर नुकसानदायक तो है ही, आप सब जानते हैं। चलो, तो भगवान राम क्या करते हैं, दही भात खाते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण के बारे में भी दही भात का जिक्र है खाने का। और आज के लड़के क्या खाते हैं, छोरा छोरी, पिज्जा बर्गर चाउमीन, दही भात नहीं खाते। दही खाना चाहिए, गर्मी आई ना, दही तो खा। दही पंजाब में तो लस्सी पीते हैं, बढ़िया लस्सी पीने की परंपरा, लस्सी अच्छी चीज है ना। तो दही भाजी चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाय। दही भात मुंह में लगा है और राम जी बाहर भाग गए गुरु ग्रह। अब राम जी थोड़ा बड़े भये तो पढ़ने गए, गुरु ग्रह चले गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। राम जी गुरुकुल गए पढ़ने। कहाँ गए, गुरुकुल। क्या पढ़ के आए, कहा, राम जी के गुरु का नाम क्या है, गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति माता। राम जी गए गुरु जी के यहाँ, और गुरु जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब गए पढ़ने तो अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान की श्वास ही वेद है, भगवान की श्वास ही, भगवान से संसार की हर विद्याएं प्रकट हुई हैं। वो भगवान जो हर विद्या को प्रकट करने वाले हैं, आज वो पढ़ने गए, यह बड़ा कौतुक है, बड़ा आश्चर्य है। पर लीला कर रहे हैं पढ़ने की। पढ़ करके जब राम जी आए, इसलिए बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए, आप कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल जो थे, ये क्रिश्चियनों ने क्यों बनवाए थे, अपने वो मजहब पंथ का प्रचार करने के लिए। तो आपके बच्चे उनके क्रिश्चियन लोगों का प्रचार वो कॉन्वेंट स्कूलों से करते थे। अब आपके बच्चे जब पढ़ेंगे क्रिश्चियनों के स्कूल में, तो वो हिंदू बन के लौटेंगे कि क्रिश्चियन बन के आ जाएंगे फिर। इसलिए आपके बच्चे गुरुकुलों में सेफ थे। जब तक गुरुकुल के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, तब तक वो माता पिता को भगवान कहकर माँ बाप की सेवा करते थे। और जब से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग गए, तो वही बेटे माँ से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये भाषा बदल गई। गुरुकुल की परंपराएं, हमारे गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता है आज भी, मातृदेव गौरी गोपाल गुरुकुल है मैया, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 150 बच्चों को पढ़ा रहा है। उनका रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना लिखना फ्री, कि चलो कुछ तो सहयोग हो, बच्चे थोड़ा तो पढ़ें और अपनी संस्कृति को जाने। मैं भी गुरुकुल में ही पढ़ा हूँ, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता तो मैं भी क्यों सेवा करता। गुरुकुल में पढ़ा, इसलिए अपना भी दुख समझता हूँ और बूढ़ी माताओं का दुख दर्द भी समझता हूँ, है ना। तो ये जो सबका दुख दर्द समझे, वही तो शिक्षा है। आप किसी का दुख दर्द समझे ही ना, तो काहे के शिक्षित। शिक्षा का मतलब ये छोड़िए कि आप नास्तिक हो जाओ, आप कठोर हो जाओ, नहीं, आप दयावान हो,
सबके प्रति करुणा हो, दया हो, तब ना आप शिक्षित हैं। आप पढ़ लिख करके अपनी माँ को अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो यदि इसे आप शिक्षा कह रहे हैं तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी शिक्षा पर, कि जो माँ बाप का अपमान करने वाली शिक्षा है। हम तो उसी को शिक्षा मानते हैं जिससे व्यक्ति नम्र बने और अपने माँ बाप का सम्मान करे। तुम कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो पर माँ बाप का सम्मान नहीं करते, तुम एक नंबर के गंवार हो, गंवार हो, मूर्खानंद हो। इसलिए पढ़ो और ऐसी पढ़ो विद्या जिससे माँ बाप के प्रति तुम्हारा श्रद्धा से सिर झुकना शुरू हो, है ना। आजकल ऐसा पढ़ लेते हैं कि माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। हाँ कि ना। तो राम जी पढ़ने गुरुकुल गयऊं, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। राम जी पढ़ करके आए। क्या पढ़े? जब पढ़कर आए तो क्या हुआ? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी जब पढ़कर आए तो क्या सवेरे जल्दी जागने लग गए। स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे और गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चों में अंतर है। स्कूलों में पढ़े हुए लोग ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग नहीं करते, लंबे 10 बजे तक सोते हैं और रात में चरते हैं, रात भर चरते हैं आज के लोग, पूरी रात। इन्हीं को तो कहते हैं निशाचर, जो निशा में खाएं। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब खाने को क्या बोल रहे हैं? कैसे चर रहे हो तुम, मतलब कैसे खा रहे हो। जो रात को खाएं वो कौन? निशाचर, निशा में चरें। आजकल लोग 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को खा रहे हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद आपको नहीं खाना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो, और आपको बीमार रहना है तो चरो, हमें क्या दिक्कत है, मरो, रोकेगा तुम्हें कौन? तुम्हें कौन समझाया कि समझा पाएगा? स्वस्थ रहना है तो विधि है, बीमार रहना है तो उसकी कोई विधि नहीं है, फिर तो मनमाना आचरण बढ़िया है। सही है। सूर्यास्त के बाद खाने की परंपरा नहीं है। बताओ क्या कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी रात को खाता है? नहीं, केवल इंसान रात को चरता है। रात को 12 बजे कुल्फी खा रहे हैं, आइसक्रीम। आजकल लोग भोजन करते खाते हैं मैया और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडी खाते जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते। कदम का हो भैया तुम्हें खाने पीने तक का। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद बनाया है, खाने का विधान बनाया, क्या खाओ क्या ना खाओ। यही तुम उल्टा सीधा खा खा के तुम अटैक के शिकार हो रहे हो, तुम बीमार पड़ रहे हो, फिर रो रहे हो, तुम्हारा सारा पैसा डॉक्टर ले जा रहा है। पहले डॉक्टर ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि पहले खान पान ही औषधि था। भोजन की तरह नहीं, दवाई की तरह खाना चाहिए। भोजन दवाई है, औषधि। भोजन कैसा खाना चाहिए? बोलो, औषधि की तरह। भोजन भी एक औषधि तो है। क्या है? जीरा क्या है? औषधि है। हींग क्या है? औषधि है। जितना भी आप मसाला प्रयोग करती हो मैया रसोई में, क्या है वो? लौंग क्या है? इलायची क्या है? दालचीनी क्या है? सब औषधियों का ना हम लोग पाउडर बनाते और मसाला उसी को ना कहते हैं। लेकिन आजकल आप लोग मसाला घर पे तैयार नहीं करते, पैकेट बंद बाजार का ले आते, पता नहीं उसमें क्या है।
सब चीज आप लोग बाजार पर निर्भर हो गए हैं, खुद का कुछ नहीं बचा आजकल स्त्रियों के पास। सबको लगता कि ये कौन प्रपंच करे, बाजार से ले आओ। बाजार में हर चीज मिलावट की है। हल्दी बाजार में मिलावट की मिल रही है, जबकि करना क्या चाहिए, तुम्हें हल्दी की गांठ खरीदनी चाहिए और हल्दी की गांठ को खुद अपने सामने जाके पीसना या पिसवाना चाहिए। वो एक डिब्बे में रखना चाहिए, साल भर का स्टॉक या 6 महीने का। अब तुम पिसी पिसाई हल्दी लाते हो, कितना भी न्यूज में सुना, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि हल्दी में मिलावट थी। बोलो हाँ, कि तुम्हें कुछ पता नहीं है? पता सब है पर करते नहीं। बाजार में हल्दी महंगी बिकती है, तो मिलावट तो आजकल आदमी जहर में भी कर रहा है। आज की सेल्फास कोई खाए तो मरे ही ना, क्योंकि मिलावट है। खा के ट्राई मत कर लेना, बता रहे हैं। आज की सेल्फास में भी एक मैया आई, बोले गुरुजी हम सेल्फास खाए थे, मरे ही नहीं। हमने कहा डुप्लीकेट वाली खाई होगी मैया। मिलावट वाली खा के आ गई, कम से कम ये तो ओरिजिनल खाती जहर। तो आजकल तो जहर में भी मिलावट है। बोलो हाँ, दवाई किसान डालता है इल्ली मारने की, इल्ली मरती ही नहीं। क्यों? दवाई जो डाला उसमें मिलावट थी। आज तो ठिकाने का जहर, तभी तो तुम्हारी पड़ोसों ने कह रही थी जहर खाने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि जहर अब ओरिजिनल वाला हो गया है महंगा। हो वो सब मिलावट का है, पर तुम्हें समझाए कौन? तुम्हें नहीं समझा सकते ब्रह्मा। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा खाना पीना बेहतर बनाओ, मसाले घर में लाओ। मैया, पुरानी जो मैयाएं थी ना, वो दिन भर यही करती रहती थी, मसाले अपने बना के तैयार करती रहती थी, शुद्ध चीजें खवाती थी अपने संतान को। आजकल की मैया आलसी हो गई, कुछ करती नहीं, खाई टीवी देखी पड़ी है, अब फिर गुब्बारा हो जाती है फूल के, फिर बच्चे कमा कमा के उसका इलाज कराते हैं, तब वो पूरा पैसा लगवा देती है इलाज में और टै हो जाती है बाद में। पहले की अम्माएं काम करती थी, माताएं तो मेंटेन थी, सही है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी गुरु ग्रह पढ़ के जब आए गुरुकुल में, तो राम जी सवेरे जल्दी जागने लग गए और उठ करके अपनी माता को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, गुरु जी को प्रणाम करते और अपने रंगनाथ भगवान को प्रणाम करते। राम जी प्रणाम करते हैं, मात पिता गुरु ना वही माथा। तुम लोग इतने पढ़े हो लेकिन अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते। जो करते हैं प्रणाम, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। इसलिए माँ बाप को प्रणाम करो, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पढ़ लिख जाओ, पर माँ बाप का आदर रिस्पेक्ट करते रहो, यही शिक्षा है। तो राम जी से यह सीखना चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आज विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी कहाँ रहते थे? बक्सर। कहाँ? बक्सर, बिहार, गंगा जी के किनारे बक्सर। बक्सर वाले मामा जी हुए ना, बक्सर। तो बक्सर से आए राम जी को लेने। दशरथ जी अपने बेटा हमें दे दो, राम लक्ष्मण दे दो हमें। काहे दे दें तुम्हें? बोले हम यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते, दे दो। करी दंडवत मुनहि सनमानी, निज आसन बैठा रही आनी। चरण पखार कीन्ह अति पूजा। देखो पहले राजा लोग, दशरथ जी ना, संत आए तो उनके पांव धो रहे हैं, दशरथ जी पांव धो रहे हैं, चरण पखारी, चरण पखार रहे। देखो पहले पांव धोने की परंपरा थी। घर में मेहमान आते थे,
फूफा आ जाए, मौसा आ जाए तो बच्चे थाली लोटा लाते और पांव धोया करते थे। आप में से कितने लोगों ने ये परंपराएं देखी हैं? पांव धुलने की, बड़े मेहमान आए घर के, बड़े बुजुर्ग, तो पांव धोए जाते थे। आजकल की पांव कहाँ बच्चे धुल रहे हैं? आज के बच्चों से पांव धुलने का कहो पांव धोए। ये सब परंपराएं हैं बेटा, ये सब तुमने नहीं किया, इसलिए समाज का बड़ा नुकसान हुआ मेरी माँ। ये बच्चे पढ़ लिख तो गए, पर संस्कृति संस्कार भूल जाने से इनका पतन हो जाएगा। चरण पखार। अब दशरथ जी ने कहा कि गुरुजी आने का कारण बताओ। तो क्या कहा विश्वामित्र जी ने? मांगहूं। दशरथ जी ने कहा जो मांगना है गुरुजी मांग लो। कहा नहीं नहीं, हमें तो आपके बेटा चाहिए, राम दे दो, हमारा यज्ञ पूरा हो जाए, राम लक्ष्मण दे दो। चलो तब कहा बस गुरु विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बने गोसाई। हम राम को नहीं दे सकते। क्यों नहीं? जब राम को नहीं देने की बात, मैं राम को नहीं दे सकता, राम जी से बहुत लगाव था ना दशरथ जी का। और गुरु जी आ गए, बच्चे ही मांगने आ गए, बेटा दे दो, लो। तब विश्वामित्र जी को गुस्सा आने लग गया। ये विश्वामित्र जी वही है, बड़े टेढ़े साधु है, ये नया संसार बना लेते हैं। इनके बारे में कई बार बता चुके हैं इनकी कथा। इन्होंने नई सृष्टि कर ली थी, नया स्वर्ग, नया सब, नई सृष्टि करने लग गए थे। ये नारियल इत्यादि सब विश्वामित्र जी ने बनाए हैं। तो विश्वामित्र जी को गुस्सा आने लगा। तब वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझावा, दशरथ जी को समझाया कि सुनो, ये बाबा जी बढ़िया है, राम को लेकर जा रहे हैं, लेकिन बहू लेके आएंगे, राम जी का ब्याह होगा। तब राम जी को दे दिया। सौंपे भूप सिंह सुत बहुविधि दे आशीष। समझ आ गया कि बहू दिलवाएंगे। अब राम लक्ष्मण को लेकर गुरु जी चले, और जब चले तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। सुंदर राम लक्ष्मण को लेकर ऐसे लगा कि सब कुछ मिल गया, राम को पा लिया, मतलब सब कुछ पा लिया। बात सही भी है। अब ये पहुंचे बक्सर, वहां विश्वामित्र जी कर रहे थे यज्ञ। अच्छा, जैसे ही उस क्षेत्र में पहुंचे तो वहां एक राक्षसी थी, नाम क्या था? ताड़का। ताड़का नाम की एक राक्षसी थी। ताड़का राम जी को सावधान किया, ताड़का आ रही है। राम जी ने ताड़का की ओर देखा और ताड़का ने राम को देखा। एक ही बाण प्राण हर लीना। राम जी ने एक बाण मारा ताड़का को, ताड़का टै हो गई। अच्छा, ताड़का को कौन सा बाण मारा राम जी ने? कौन सा? राम जी ने ताड़का को केवल देखा और राम जी ने केवल देखकर मुस्कुरा दिया। इतने में ताड़का मर गई। आजकल के लड़के कहां मर रहे हैं? लड़कियों की मुस्कान में, और एक मुस्कान ने उसको ही मार दिया, फिर और मर मुस्कान पे। तो ताड़का, तो देखो ये भी मरना है। ताड़का, राम इतने सुंदर थे, राम की स्माइल, राम की मुस्कान ऐसी कि एक ही बाण राम जी ने मुस्कुरा दिया, मर गए। ताड़का मर गई। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मैया, आप लोग अपने पति को देख के मुस्कुराती रहना, ताकि वो तुम पे ही मरते रहें और किसी पे ना मरें। नहीं फिर और किसी पे मरे तो फिर तरीके से मरेंगे, है ना? लड़के आजकल गाना भी तो गाते हैं, हम तुम पे मरते हैं, है ना? तो मरते ही हैं।
तो इसलिए आप लोग पति को देख के क्या करेंगे मेरी माँ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराया करिए। आप लोग जो मुंह फुला लेती हो ना मैया पति यहाँ है नहीं, ये पीली मैया के नहीं, तो यहाँ नहीं, तो यहाँ मुस्कुराने से कोई फायदा नहीं फिर तो इसलिए मुस्कुराया करिए। राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। देखो ताड़का भगवान राम को मारने आई, पर मारने वाली ताड़का को राम जी ने अपना पद प्रदान कर दिया, बैकुंठ भेजा, जाओ वहां रहना। पूतना को भी यही किया, पूतना भी जहर पिलाने आई, भगवान ने उसे भी तारा, इन्हें भी तारा। भगवान तारते हैं, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, हमको भी तारो राम हमको भी तारो, हमको भी तारो राम हमको भी तारो, करके अब कोई बहाना, राम हमको भी तारो,
सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। 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 ताड़का को राम जी ने मारा एक ही बाण, प्राण हर लीन्हा, ओ दीन जानते ही निज पद दीन्हा। फिर राम जी आगे गए और आगे गुरु जी का यज्ञ पूरा किया, बिन फण का बाण मारा तो 7 योजन का सागर पारा। मॉरिशस में जाके गिरा, मारीच को राम जी ने मारा। गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। अब तब तक क्या हुआ, सीता मैया के विवाह का निमंत्रण मिला विश्वामित्र जी को। तो विश्वामित्र जी बोले चलो अब विवाह का निमंत्रण आया है तो चलें। राम लक्ष्मण चलोगे? हाँ हाँ गुरुजी चलेंगे, हम भी देखेंगे ब्याह कैसा होता है। पहली बार ब्याह देखने जा रहे हैं। किसका? सीता मैया का। देख रहे हैं कि कैसा होता है। सुना है कि सीता स्वयंवर है। अब देखा है, अभी अभी राम जी की कोई प्लानिंग नहीं है कि अपने ही देखने गए थे, खुद का हो गया। अब राम जी आगे चले, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। चले आश्रम चले तो रास्ते में आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक रास्ते में आश्रम नजर आया। कैसा आश्रम था? एक पत्थर की शिला थी, वीरान पड़ा था, पशु पक्षी भी कोई नहीं था। तो राम जी ने कहा गुरुजी रुको, ये आश्रम है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। ऐसा लग रहा कि पहले यहाँ कोई रहता था, अब कोई नहीं रहता। गुरुजी कहाँ गए लोग यहाँ के? तब गुरुजी ने कहा ये आश्रम है गौतम ऋषि का, और यहाँ पर रहती थी अहिल्या और गौतम जी। अब ये अहिल्या माता कौन है? कहते हैं अहिल्या माता है ब्रह्मा जी की बेटी, बहुत सुंदर हैं। ये इतनी सुंदर थी कि इनके लिए सारे देवी देवता बोले कि हमें दे दो। इंद्र बोले हम ब्याह करेंगे, हम विवाह करेंगे। अहिल्या माता से विवाह करने के लिए सब लोग तैयार हो गए। तब सारे लोग चले गए। बोले गौतम ऋषि, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, जो अहिल्या से विवाह करना चाहता है वो जाएं और पृथ्वी की परिक्रमा लगा, जो जल्दी लौटेगा हम उससे विवाह करेंगे। सब चले गए परिक्रमा लगाने, पर गौतम ऋषि वहां पर गौ माता खड़ी थी। तो गौतम ऋषि ने कहा कि गाय में तो संपूर्ण पृथ्वी समाई है। पृथ्वी जब भगवान के पास जाती है तो गौ माता के रूप में ना जाती है। तो सारे तीर्थ, सारे स्थान गैया में समाये हैं। तो उन्होंने गौ माता की परिक्रमा लगा ली और 7 परिक्रमा लगाई। जब तक सब लौटे तब तक ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या गौतम ऋषि को सौंप दी। अच्छा, गौतम ऋषि ने अहिल्या को पाने के लिए परिक्रमा नहीं लगाई,
वो नित्य गौ माता की परिक्रमा लगाया करते थे। उसी समय ये बात उठी कि जो जल्दी परिक्रमा लगा के आएगा पृथ्वी की उसे, तो वो नित्य गैया की परिक्रमा करते थे। और संयोग से उसी समय उन्हें ये सब पता ही नहीं था कि इनका क्या चल रहा है, ये क्यों जा रहे हैं, अहिल्या कौन है वो जानते भी नहीं, वो तो अपना परिक्रमा लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी की नजर पड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, गौतम यहां आओ, ये अहिल्या को देखो, तुम्हें पसंद है? गौतम ऋषि तो ऋषि थे, उन्हें स्त्री से क्या मतलब, वो तो तपस्वी थे। पर कहा कि आप क्या चाहते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अहिल्या से विवाह कर लो, मेरी पुत्री है, मेरी बेटी के लिए तुम बड़े योग्य हो, तुमसे बढ़िया कोई त्यागी पुरुष मिल नहीं सकता। जब गौतम ऋषि जी से ब्याह हुआ तब तक देवताओं के राजा इंद्र लौटे। इंद्र को बड़ी जल्दी थी, इंद्र चाहते थे कि ये मुझे मिल जाए, बड़ी सुंदर थी वो। तो इंद्र बोले कि ये गौतम ऋषि क्यों ले लिए इनको? बोले इन्होंने गैया की परिक्रमा लगाई तो पृथ्वी की परिक्रमा लग गई। देखो, एक गौदान कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल मिल जाता है, और एक गाय की परिक्रमा लगा लेने से संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। ये महिमा लोग गैया को काट रहे हैं बूचड़ खानों में, क्या बताएं मैया, हम समझ ही नहीं पाए लोग कि गैया की महिमा क्या है। समझ ही नहीं पाए कि खुशहाली का मूल मंत्र ही गाय है। गैया जब तक घर में थी ना, तब तक हमारे देश में हॉस्पिटल नहीं थे इतने सारे। जब से गैया को लोगों ने बाहर किया और कुत्तों को घर में रखा, तब से गली गली हॉस्पिटल खुल गए। हाँ या ना? गैया की सेवा करते और गैया का दूध दही खाते पीते घी तो कोई बीमारी नहीं पड़ता था ना साहब। पहले गैया बीमार नहीं पड़ने देती थी। आज के अखबार में मैंने पढ़ा, आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि सर्वे आया है पूरी दुनिया का। कहो तो मैं अखबार दिखा दूं आज का, यहीं का वृंदावन का। वो अखबार में लिखा था कि बच्चों के लिए सबसे बढ़िया गाय का दूध है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा कहीं है तो गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय। देख लेना, आने वाला भारत फिर से गैया की तरफ बढ़ेगा। तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, पर तुम हो बीमार। 10 बीमारियां तुम्हारे भीतर हैं। गैया रखो, गाय का दूध पियो, बीमारी आए तो बताना। पहले के लोग कहां बीमार थे? तुम्हारी दादी नानी कितना जीती थी, कोई बीमारी नहीं। क्यों मैया? आजकल हर घर में बीमारी है, हर देह में बीमारी है, बिना बीमारी का कोई नहीं है। और पहले कोई बीमार कभी कभी पड़ता था। और बीमारी भी क्या, सर्दी जुकाम थी पहले के जमाने में। बीमारी मतलब बुखार। पहले के जमाने में बीमारी मतलब ये थायराइड क्या होती है कोई नहीं जानता था, ब्लड प्रेशर क्या होता कोई नहीं। आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई जानता था ब्लड प्रेशर, थायराइड क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैंसर क्या होता है? थी ही नहीं। गलत खान पान से बीमारियां आ गई। तो ये गौतम ऋषि की पत्नी, श्राप मिला। इंद्र की नियत तब से इनमें थी, इंद्र की दृष्टि तब से इन पर, गौतम नारी पर, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पर थी। एक दिन क्या हुआ, गौतम ऋषि की नारी अकेली थी। गुरुजी गौतम ऋषि नहाने गए गंगा जी कि इंद्र आ गए। इंद्र ने छल कर दिया। रात के 1-2 बजे ही कुकड़ों को बन करके, मुर्गा बन के बोल दिया। अब क्या हुआ कि इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना लिया, आया और गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के साथ उसने जोर जबरदस्ती की। अहिल्या मां समझ गई कि ये भोर का समय है, मेरे पति जाग कर स्नान करने गए हैं। इस समय उनके मन में भोर में काम वासना आ ही नहीं सकती, वो विरोध कर रही थी। तब तक गौतम ऋषि गंगा जी गए तो गंगा मैया ने कह दिया, पुत्रा जल्दी आ गए। माता सवेरा हो गया, 4 बज गए। मुर्गा बोला, नहीं गौतम तुम्हारे साथ छल हुआ। देखो गंगा मैया ने बोला छल हुआ।
जाकर देखा तो उनके कमरे में जोर जबरदस्ती वो इंद्र करने पे तुला था। मैया बार बार विरोध कर रही थी। अब बाहर निकला, गौतम ऋषि ने देख लिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं योनि लंपट, तू योनि का भूखा है, जा तेरे शरीर में 1000 योनि हो जाएं। इसलिए इंद्र के शरीर में योनियां ही योनियां हो गई और पत्नी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर का बना दिया, तो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया है? बोलो, गलत किया। यदि गौतम ऋषि पत्थर का ना बनाते तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? जहां जाती लोग क्या कहते, अच्छा तुमसे मिलने तो इंद्र आए थे। सीता मैया गंगा की तरह पवित्र थी, उन पर उंगली उठ गई, तो अहिल्या को समाज जीने देता? वो तो अच्छा किया, पत्थर का बना दिया। फिर कहा अहिल्या ने, स्वामी मेरा अपराध है। अब अच्छा, इंद्र ने उनके साथ जबरदस्ती करना चाहा तो, पर कुछ किया नहीं, पर फिर भी स्पर्श तो किया। पर पुरुष ने समाज को कैसे समझाते कि नहीं जी हम शुद्ध हैं? सीता मैया नहीं समझा पाई समाज को, तो अहिल्या मैया कैसे समझाती? तो पत्थर का बना दिया। फिर गौतम ऋषि से कहा अहिल्या मैया ने, स्वामी क्या मैं पत्थर की ही रहूंगी सदा? तब अहिल्या जी से कहा गौतम ऋषि ने, देवी तुम चिंता ना करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर तुम्हारे माथे कलंक लगेगा। लेकिन इस बिगड़े हुए चरित्र को कोई चरित्रवान ही ठीक करेगा। जब त्रेता में राम आएंगे और राम अपने चरणों की रज का स्पर्श कराएंगे, तुम इस पाप से मुक्त होकर के मेरे धाम आ जाओगी। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, अति भला किया। ये बात खुद माता अहिल्या कह रही। गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान ने कृपा की, चरणों का स्पर्श कराया, अहिल्या प्रकट हुई। अहिल्या भगवान को प्रणाम की, प्रभु मेरे पति ने श्राप ना दिया होता तो आज मुझे आपका दर्शन ना होता, आज मुझे आपके चरणों की रज ना मिलती। आपने बड़ी कृपा की, मेरे पति ने बड़ी कृपा की कि श्राप दिया। और वो अपने धाम चली गई। भगवान राम स्नान करते हैं गंगा जी में और जनकपुर पहुंचते हैं। जनक जी राम जी का खूब बढ़िया स्वागत सम्मान करते हैं। राम जी पुष्प वाटिका में सीता मैया से मिले, दूर से देखे एक दूसरे को, आंखों ही आंखों में बातें हुई और फिर धनुष यज्ञ हुआ, जहां पर जो धनुष भंग करेगा वही विवाह करेगा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष को उठाया, हिलाया, हिला भी नहीं। जनक जी घबराए कि मेरी बेटी कुंवारी रहेगी। तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और तब राम जी ने देखा कि ये जनक जी बड़े गुस्सा में हैं, क्या करें। अच्छा देखो, सीता मैया कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कहां जाना चाहती हैं? राम के पास, पर वहां बड़े बड़े दुष्ट लक्ष्मी को लेना चाहते हैं। लक्ष्मी जाने को तैयार हैं आपके पास, पर मां बन के जाएंगी। पत्नी तो वो नारायण की रहेंगी, राम की रहेंगी, पर तुम्हारी माता बन के तुम्हारे घर जा सकती हैं। तुम लक्ष्मी पति नहीं हो सकते, तुम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हो। इसलिए लक्ष्मी पुत्र बनो। पुत्र मतलब बेटा। आप अपनी लक्ष्मी को क्या समझते हो? माता। तो लक्ष्मी माता है, तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी माता का सदुपयोग करो। तुम्हारी माता, अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई माता चाहेगी कि मेरा बेटा भूखा रहे? छोटा बच्चा भूखा है और यदि रोटी ना हो ना तो माँ बहुत रोती है कि मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। सोचो, ये संसार जो है, यहाँ जितने लोग रहते हैं संसार में, ये सब लक्ष्मी जी के बेटे ही तो हैं, सबकी माता। तुम भले लक्ष्मी को अपनी माता ना मानो, पर लक्ष्मी तो तुम्हें अपनी संतान मानती हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। तो जब आज वृंदावन में कोई भूखा है तो भूखे व्यक्ति को देखकर
क्या माँ दुखी नहीं होती होंगी कि देखो आज मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए लक्ष्मी के बच्चे कोई भूखा ना रहे, इसलिए लक्ष्मी बोलती हैं कि तुम मेरे द्वारा रोटी खरीदो और इस भूखे को खिलाओ, मैं तुम्हारे घर सदा रहूंगी। कृपा तब बनेगी जब आप उस लक्ष्मी को, लक्ष्मी पुत्र की भूख मिटाने में सहयोग करोगे। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो साधु संतों को यहाँ भोजन बंटता है ना सवेरे सवेरे, और आप लोग बंटवाते हो कि आज हमारी ओर से संतों को भोजन बांटा जाए, आज हमारी ओर से रसोई बांटी जाए। हजारों संत जब आपकी तरफ से, सोचो फुटपाथ पर पड़े साधु भोजन भजन करते हैं, ये साधु संत जब आपकी लक्ष्मी से जब रोटी आती है, दाल चावल आता है, तो जब ये साधु संत खाते हैं तो आपकी वो लक्ष्मी माँ प्रसन्न नहीं होती होंगी, क्योंकि ये साधु संत भी तो लक्ष्मी के पुत्र ही हैं। हम सब ना लक्ष्मी पुत्र हैं, हमारे पिता हैं नारायण और हमारी माता है लक्ष्मी माता, जगत जननी है ना वो, तो उनकी संतान भूखी है। अब ये साधु फुटपाथ पर रहते हैं बेचारे, कोई भोजन की व्यवस्था होती नहीं है। गौरी गोपाल में इनको भोजन मिलता है, और गौरी गोपाल में भोजन क्यों मिलता है? क्योंकि आप सब लोग सहयोग करते हो। आप सहयोग नहीं करोगे तो कैसे फिर लक्ष्मी पुत्र खाएंगे पिएंगे, कैसे लक्ष्मी माँ खुश होगी? इसलिए जब आप दान करते हो और उस दान का जब कोई साधु संत भोजन करता है, उस पैसे से सार्थक होता है जब वो पैसा, तो लक्ष्मी कई गुना आप पर कृपा करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि दान करने से धन कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों के हाथ से बेटे का जन्म देना है, बेटी का जन्म देना है, तो थोड़ा दान पुण्य करना सीखो। बच्चों के हाथ से दान पुण्य कराया करो, ताकि बच्चों का भी यश कीर्ति बढ़े। और लक्ष्मी माँ की यही उपयोगिता है, यही सार्थकता है। तो किसी भूखे को, गौरी गोपाल में जो अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाओ कि आज बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर हम बंटवाएंगे। यहाँ अखंड रसोई चलती है। कोई भी भक्त आओ, आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई बताओ गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई पैसा लगा? देखो ये जनता जनार्दन की सेवा है कि नहीं? कोई भी आ रहा है, सबको पेट भर भोजन मिल रहा। यही भोजन बाजार में लेते तो कम से कम 50 रुपए का, 100 रुपए का मिलता, तो आपके पैसे बचे कि नहीं? और पता नहीं कितने दीन दुखी गरीब जरूरतमंद पा लेते हैं। अन्नदान हमारा तो धर्म है। आपके द्वार पर कोई आता है तो आप उसे पेट भर भोजन कराते हो, यही आपका धर्म है। तो गौरी गोपाल कोई आए तो उसे पेट भर भोजन कराना, यही दास अनिरुद्ध का धर्म है, यही गृहस्थ का धर्म है। हम तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप भी इतने सारे लोगों को भोजन नहीं करा सकते, तो कम से कम एक साधु को, एक भक्त को भोजन कराओ, 5 लोगों को भोजन कराओ। आप भी 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, 1 लाख रोटी रोज गौरी गोपाल में बनती हैं। 1 रोटी आप भी अपनी ओर से बंटवाओ। एक दिन की संपूर्ण रसोई सेवा आप करा सकते हैं कि भाई आज हमारी ओर से भोजन बांटा जाएगा, यही अन्नदान है। सेवाएं जितनी हैं सब अच्छी हैं, बस आप अपने आप को जोड़ पाएं सेवाओं से। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। गौरी गोपाल गौशाला में गौदान की कर सकते हैं, चारे का, भूसा का। गौरी गोपाल गुरुकुल है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, आप बच्चों को भोजन दे सकते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 290 से ज्यादा वृद्ध माताएं रहती हैं, आप माताओं को भोजन दे सकते हैं कि आज वृद्ध माएं हमारी तरफ से भोजन करेंगी, आज की रसोई माताएं हमारी ओर से खाएंगी, आज रात्रि का दूध माताएं हमारी ओर से पिएंगी, आज की दवाई माताओं की हमारी तरफ से। कोई भी शुभ कार्य है आप जरूर करें। अच्छे कार्य बढ़ चढ़ के करना चाहिए। शराब पीने का मना करते हैं फिर भी लोग शराब पीते हैं, पुण्य करने का कहते हैं फिर भी लोग पुण्य नहीं करते। जो मना किया जा रहा है उसके लिए लोग भाग रहे हैं, और जो करने का कहा जा रहा है वो कहे कहे लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं वो आपकी, हम सबकी माँ है। इन माँओं के लिए आप लोग अभी 84 कोस की यात्रा 10 अप्रैल से होगी, आप भी 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। वृंदावन में
बहुत समय बाद दास अनिरुद्ध, हम चाह रहे हैं कि आप 84 कोस की यात्रा आपकी हो। 84 कोस की यात्रा जो पूरी करता है, 84 कोस की परिक्रमा जो करता है, कहते हैं वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। तो गौरी, आज कल हमारे पास एक विदेश से एक मैया का फोन आया। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से हम तो नहीं आ सकते 84 कोस की यात्रा में, पर हमारी तरफ से 3 वृद्ध माताओं को 84 कोस की परिक्रमा आप लगवा दीजिएगा। सोचिए, यहाँ जो माताएं रहती हैं 290, ये माताओं का भी मन है कि हम भी 84 कोस की यात्रा करें। ये माएँ तीर्थ यात्रा करना चाहती हैं, तो आपसे मेरी विनती, आप भी तीर्थ यात्रा करो। आप नहीं कर सकते तो अपनी तरफ से एक माता को आप भी कहो कि भाई मैं एक वृद्ध माँ को तीर्थ यात्रा अपनी ओर से कराऊंगा, तो वृद्ध माताओं की भी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। तो आप लोग किसी माँ को ये 84 कोस की यात्रा करवा सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, इनके लिए आप लोग कमरा बनवा के माँओं को दे सकते हैं। एक माँ को कमरे की छत डलवा सकते हैं माँओं के लिए। माँओं के कमरे में एसी लगाना अनिवार्य है, तो आप एसी का सहयोग कर सकते हैं कि हमारी तरफ से माताओं के कमरे में एसी लगाई जाए। आप माताओं के लिए जो बन पड़े ये माएँ आपकी, हम सबकी, हम सबको। आप में से कितने लोगों ने यहाँ वृद्ध माँओं का दर्शन किया है? जो हम टीवी पे आपने जो देखा, हम जो कह रहे हैं, वो सही है या गलत है? हैं? आप भी यहाँ माताओं का दर्शन करिए, अपनी आंखों से देखिए कि जो टीवी पर देखा सुना वो सही है कि गलत है। आप भी इन माओं के बेटा बनो, बेटी बनो। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम हम सब सुनते हैं। आपको ईश्वर लायक बनाए हो तो सहयोगी बनना। जिस लायक ईश्वर ने बनाया, आप भी सेवाओं से अपने आप को जोड़िए कि हमारी ओर से संतों को अन्नदान हो, हमारी ओर से माताओं को भोजन दान हो। गौरी गोपाल आश्रम में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, तो 1 रोटी का संकल्प लो कि मैं 1 रोटी नित्य बंटवाऊंगी या बंटवाऊंगा। 1 रोटी 3 रुपए की, 3 रुपए का भी सहयोग आप चाहें, 1 रोटी का भी रोज करना चाहें, तो ये भी बहुत बड़ी आपकी सेवा होगी। आओ नाम सुने दानवीर महापुरुषों के। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर प्यारी और पावन दिव्य कथा के साथ में सेवाओं की चर्चा करते हुए सेवाओं के बारे में बताया। जो सेवा निरंतर वृंदावन की पावन तलहटी में चल रही है। आई नवरात्र का बड़ा ही सुंदर पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें, ज्यादा नहीं तो किसी एक माँ का सहारा आप बने, और इस नवरात्रि में माताओं की खुशी में अपनी खुशी जोड़ते हुए उनसे आशीर्वाद आप प्राप्त करें। आज के श्रेणी में मेवाराम अग्रवाल जी सिकंदरा गाजियाबाद से आपने संपूर्ण सेवा कार्यों के माओं के लिए आपने स्पेशली 51,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां मेवाराम अग्रवाल जी के सिकंदरा गाजियाबाद से आप जोड़ रहे हैं। अर्चिता सुनील भार्गव जी मुंबई से आप 25,000 रुपए, इंदिरा कुमारी आप रघुराजन जी गुड़गांव से 31,000 रुपए, मुकेश श्री श्यामलाल जी आगरा उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए देते हुए आप एक माह का जीवन सहारा बने हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता लाडली प्रयागराज से 11,000 रुपए, हेमंत कृष्ण बादवा मुंबई से आप 11,000 रुपए, माधुरी चौहान जी आप भिंड से 11,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के देते हुए अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए और अपने आपके पावन सेवाओं से जोड़ा। आइए आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं और गौरी गोपाल आश्रम द्वारा संचालित पावन सेवाओं से जुड़कर आप भी पुण्य लाभ अर्जित करें। तो यहाँ है उनके लिए काउंटर यही लगा, आप लोग काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं, और जो लोग घर बैठे ही भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से गादा सिंह का फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ा सकें और अपने आपके पावन सेवाओं से जुड़ सकें। इसी के साथ में 10 से 16 अप्रैल यहाँ बड़ी सुंदर पावन दिव्य व्रत 84 कोश यात्रा होने जा रही है। आप भी इस दिव्य यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसी के साथ में आपको बड़ी ही दिव्य पावन राम कथा भी आपको श्रवण पान करते हुए मिलेगी। ये 9 से 17 अप्रैल रहेगी और जिसमें व्रत 84 कोश 10 से 16 अप्रैल रहेगी। तो आप भी राम कथा का भी और व्रत 84 कोश यात्रा का भी आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में 19 से 25 अप्रैल बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा होने जा रही है। और इसी के साथ में पूज्य
महाराज जी की पावन जन्मस्थली 3 से 9 मई रिमजा सिहोरा मजौली मध्य प्रदेश में पावन दिव्य कथा का आयोजन रहेगा। और इसी के साथ में 12 से 18 भागवत जी की एक बार पुण्य पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण, उनकी मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ बैठाते हुए पोथी पाठ यजमान आप बन सकते हैं। अब आइए चलते हैं इस पावन कथा की और दिव्य आरती को एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। भगवान राम जब विराजे, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया पर हिला भी नहीं। सीता मैया पुष्प वाटिका में माँ भगवती से कह रही हैं, मन जाहे राज्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। हे माँ, ये सांवला वाला जो ये प्रभु हैं, यही हमें पति के रूप में मिले। अब सीता मैया माँ भगवती से पति के रूप में राम को वर्ण कर रही हैं। धनुष यज्ञ में जब पहुंचे, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाना चाहा परंतु किसी से हिला नहीं। तब सब हार गए। तब राम जी गए और राम जी ने जाकर के धनुष को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी भी गुस्सा हुए जब जनक जी ने ऐसा कुछ कहा कि कोई क्षत्रिय नहीं। ये चर्चा हम विवाह की कल विस्तार से कहेंगे। अब राम जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष उठाए, बीच से तोड़ दिए और जब तोड़ दिया जय जयकार हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सिया मैया आई, राम जी के गले में इन्होंने वरमाला पहनाया। राम जी ने सिया जी को वरमाला पहनाकर विवाह संपन्न हुआ। और अब जब विवाह की सूचना दशरथ जी को मिली तो चारों भैया का विवाह अब राम लक्ष्मण के संग भरत शत्रुघ्न भी जब दशरथ जी बारात लेकर के आए और चारों भैयों का विवाह जब संपन्न हुआ, खूब जनक जी ने सब बारातियों का स्वागत सम्मान किया। राम जी सिया जी का विवाह संपन्न हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह हुआ। आइए विवाह के गीत बड़े भाव से गाकर हम लोग विवाह के भाव को, अब आप सब ऐसा भाव बनाइए कि हमारे प्रभु सियावर राम का माता जानकी जी के संग बड़े प्रेम से विवाह उत्सव चल रहा है। और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे।